अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर, अल्लाह ताला के अहकामात पर, इस्लाम के कानूनों पर, शरीयत के कानूनों पर आज भी दुनिया एतराज़ करती है। करते करते खुद शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन आज तक अल्लाह का कानून नहीं बदला। लेकिन यहाँ एक अफसोस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दूर तक मेरे भाइयों सुनो, खुदा करे कि इस लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से या रिकॉर्डिंग के ज़रिए से दूर तक बात चले जाए। अफसोस मुझे उन लोगों पर नहीं होता जो बाहर रहकर इस्लाम पर एतराज़ करते हैं। इस्लाम के अहकामात पर, शरीयत पर, इस्लाम के क़वानीन पर बाहर के लोग अगर एतराज़ करते हैं, वो तो है दुश्मन। कुछ लोग अंदर भी ऐसे हैं जो इस्लाम के क़वानीन पर एतराज़ करते हैं, अहकामात पर एतराज़ करते हैं, खुदा की इस पूरी कायनात के कुछ चीज़ों पर एतराज़ करते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता, वो चीज़ ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता। जबकि पैदा करने वाला अच्छे तरीके से जानता है कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, किस चीज़ का क्या नुकसान है। और ये बात समझ में, एक आदमी था जो किसी भी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती तो एतराज़ करता। अचानक एक मर्तबा एक रास्ते से जा रहा था, देखा कि एक बेल पर बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। कद्दू मालूम मरकल में है, हमारे बेंगलुरु में भी है। बड़े बड़े कद्दू जो पतली और दुबली और नाजुक बेलों पर लगते हैं। खैर देखा, एक एतराज़ दिल में पैदा हुआ, लेकिन इजहार नहीं किया, गुजर गया। चलते चलते जब थकान हुई उसे, तो एक दरख्त के नीचे सोने का इरादा हुआ, तो दरख्त के नीचे अपनी चादर बिछाकर सोया। तो बहुत बड़ा दरख्त है और छोटे छोटे फल हैं लगे हुए, इतने छोटे छोटे फल। जैसे आप हज़रात देखे होंगे कि नीम का जो दरख्त होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके फल बड़े छोटे होते हैं। अब उस पर इसकी नज़र पड़ गई और फिर एतराज़ पैदा हुआ, अल्लाह तू भी बड़ा अजीब व गरीब है, कम से कम तू बनाने से पहले मंजे तो पूछ लेता। पतली और दुबली और नाजुक बेलों पर इतने बड़े बड़े कद्दू जो बेल संभाल नहीं सकते, और इतना बड़ा दरख्त और इतने छोटे फल। वो कद्दू तो यहाँ होना था और ये फल तो वहाँ होना था। ये सोच रहा था, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा हुआ कि इसकी भटकी हुई अकल को ठिकाने लगाना है। हवा को हुक्म दिया कि ऐ हवा, खास इस दरख्त पर चल, और एक फल को हुक्म हुआ कि तू टूट जा और बराबर इसके सर पे गिर जा। जैसे ही वो छोटा सा फल टूटकर इसके सर पर खिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तकलीफ, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी, अल्लाह तबारक व तआला की बनावट समझ में आई। फ़ौरन तौबा करता है कि परवरदिगार, तू जो चीज़ जहाँ जैसे पैदा करता है वो तेरी ही मशीयत है, वो तेरा ही राज है। आज मुझे समझ में आया कि जिस चीज़ को जहाँ पैदा करना, उस चीज़ का राज क्या है। थोड़ा मुझे भी समझ में आया। उस बंदे ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर वो कद्दू यहाँ होता, ये फल वहाँ होता, फिर वो कद्दू अगर टूट कर मेरे सर पे गिरता तो आज मेरा सर भी कद्दू हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले। अंदर बैठने का क्या राज था, जितनी देर बैठे क्या मकसद था, फिर बाहर आने का क्या राज है, बाहर बैठने के क्या फ़ायदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। हमारा एक ही काम है, अल्लाह तबारक व तआला के हर फैसले के सामने अपने सर को झुका देना।